एक और समस्या भारत को बहुत तेजी के साथ घेर रही है और उसके लिए भी हम आप नहीं, उसके लिए भी संविधान की शपथ लेने वाले ही जिम्मेदार हैं। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत में नशाबंदी करो, भारत में शराबबंदी करो। शराब की दुकानें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, जोर से बताइए। पहले 5 किलोमीटर पे एक होती थी, फिर 4 किलोमीटर पे एक होने लग गई, फिर 3 किलोमीटर पे एक होने लग गई, फिर 2 किलोमीटर पे एक होने लग गई, फिर 1 किलोमीटर पे एक होने लग गई, और फिर बाद में नियम आ गया हर किलोमीटर पे एक देसी भी रहेगी, एक मॉडर्न रहेगी, अंग्रेजी भी रहेगी। यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक 6-6, 7-7 दुकानें 1-1 किलोमीटर में, तो वो लिखे बता रहे संविधान की शपथ लेने वाले जिन्होंने कहा मैं संविधान को लागू करूंगा, जो साल में कम से कम 10 बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, संविधान साल में 50 बार संविधान का नाम लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, इसलिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। संविधान की शपथ लेते हैं इसके लिए उनको फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट और आजीवन पेंशन मिलता है। वही लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूछिए अपने सांसद विधायक से आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। और आर्टिकल 47 क्यों आया? क्योंकि गांधी जी चाहते थे नशाबंदी शराबबंदी हो। आर्टिकल 47 क्यों आया? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे नशाबंदी शराबबंदी हो। आर्टिकल 47 क्यों आया? हमारे ज़्यादातर संविधान निर्माता कह रहे थे नशाबंदी शराबबंदी हो। आर्टिकल 47 क्यों आया? क्योंकि हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है देश के लिए नशाबंदी शराबबंदी ज़रूरी है। तो जहां वेद पुराण कह रहे हैं नशाबंदी शराबबंदी करो, गीता रामायण कह रहा है नशाबंदी शराबबंदी करो, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं नशाबंदी शराबबंदी करो, गांधी जी कह रहे हैं नशाबंदी शराबबंदी करो, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं नशाबंदी शराबबंदी करो, और हो क्या रहा है? संविधान की शपथ लेने वाले नशाबंदी शराबबंदी कर रहे हैं या नशे का कारोबार बढ़वा रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। पहले तो चलो शराब की दुकानें थी, गांजा की दुकानें थी, चरस छोटा थोड़ा थोड़ा मिलता था। आज की डेट में कम से कम 15-20 ड्रग आ गई है, नाम भी पूरा मुझे याद नहीं है। कोकीन है, हसीस है और क्या क्या है दुनिया भर की। ऑनलाइन मिल रहा है, ऑर्डर पे मिल रहा है, उसके ऐप बने हुए हैं और फूड डिलीवरी के नाम पे मिल रहा है। हमको किसी एक पुलिस के अधिकारी ने बताया, बोले एक ऐप है और उसमें ऐप में ऑनलाइन फूड का ऑर्डर होता है और उसमें सबका कोड वर्ड है। ये पिज्ज़ा का कोड वर्ड गांजा है, गांजे का कोड वर्ड पिज्ज़ा है, अफीम का कोड वर्ड समोसा है। ऐसे जितने ड्रग हैं उनके अलग अलग खाने पीने के सामान के कोड वर्ड हैं। माता पिता सोच रहे हैं बच्चा तो पिज्ज़ा मंगा रहा है, अरे पिज्ज़ा नहीं, पिज्ज़ा तो आ ही रहा है, पिज्ज़ा के मसाले के साथ एक मसाले की पुड़िया और आ रही है आपके घर में। आपने सोचा अच्छा बच्चा तो हमारा समोसा मंगाया, समोसा तो आया, साथ में उसकी चटनी और आई है। ये चल रहा है। इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? आतंकवाद से साल में 200 लोग मरते हैं। आतंकवाद से कितने लोग मरते हैं? और नशेड़ी ड्रग से 2 लाख लोग मरते हैं। लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। ये नशेड़ी नशे में गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को कुचल के मार रहे हैं। ये नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। ये नशेड़ी पैसा न देने पे अपने बाप को मार रहे हैं। ये नशेड़ी पैसा न देने पे अपनी माँ को मार रहे हैं। नशेड़ी पैसा न देने पे अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं, अपने भाई की हत्या कर रहे हैं, अपना जमीन गिरवी बेच रहे हैं, अपनी पत्नी का जो सुहाग है, सिंदूर है, जो उसके पास अंगूठी चैन है, उसको बेच रहे। ये नशेड़ी पूरा घर बर्बाद कर रहे। नशे के कारण पूरे परिवार में तनाव फैला हुआ है। और दुनिया में जानते हैं सबसे ज्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार भारत में हो रहा है। मीडिया के बंधु इसको लिख के नोट कर ले। 1 लाख करोड़ का कारोबार भारत में हो रहा है नशे का। दुनिया में सबसे ज्यादा नशेड़ी भारत में है। इस समय
लगभग 10 करोड़ लोग नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं और उसमें ज्यादातर युवा हैं, 25 से कम साल वाले हैं। एक बच्चा है, अगर वो व्यापार करता तो कुछ काम करता, नशेड़ी हो गया, पिता का व्यापार खत्म। एक बच्चा है, हो सकता वो डॉक्टर बनता, वो नशेड़ी बन गया। एक बेटा है, हो सकता है इंजीनियर बनता, वो नशेड़ी बन गया। एक बेटा है, हो सकता खेती में काम करता, माता पिता का सहयोग करता, वो नशेड़ी हो गया। और जब नशेड़ी हो गया, माता पिता ने 2-4 बीघे जमीन जो बना रखी थी उसको भी बेच दिया। इस नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस नशे के कारण बाजुपन बढ़ रहा है, नशे के कारण हमारा धन जा रहा है, नशे के कारण हमारा धर्म भी जा रहा है। और अब तो इस नशे का उपयोग धर्मांतरण में भी हो रहा है। पूरे पंजाब में जो धर्मांतरण कराया है वो फ्री में नशा बांट बांट के कराया। पहले पंजाब के युवाओं को नशेड़ी बनाया और जब वो एक बार नशेड़ी हो गए तो उनको कन्वर्ट करना आसान होता है। नशेड़ी बनने के बाद हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क तो समझ में नहीं आता, बोले इधर रहो या उधर रहो, नशा मिलना चाहिए। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है। यहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर नशा बिक रहा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर नशा बिक रहा है। हमारे जहां 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां नशा बिक रहा है, हमारे 51 शक्तिपीठों पर नशा बिक रहा है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है, ऐसा कोई थाना नशा नहीं बिक रहा है। इसके ऊपर विधानसभा में आवाज उठाई क्या आपके विधायक ने? जोर से बोलिए जरा। इसके ऊपर संसद में आपके सांसद ने आवाज उठाई क्या? तो किस लिए है? केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करने के लिए है क्या? ये सांसद विधायक सुबह सुबह अपनी रील बना बना के अपने फेसबुक पे शेयर करने के लिए है क्या? अगर ये काम की बात संसद में नहीं उठाएंगे, काम की बात विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो किस बात के सांसद विधायक? जाइए अपने सांसद विधायक से कहिए आर्टिकल 47 पढ़िए, नशाबंदी शराबबंदी की मांग करिए। अगर उनको बिल चाहिए, बिल बना के मैं दूंगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% नशा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। ड्रग स्मगलर भारत छोड़ के भाग जाएंगे, नशा बेचने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे, नशा बनाने वाले भारत छोड़ के भाग जाएंगे। नशे के डीलर, नशे के होलसेलर, नशे के मैन्युफैक्चरर, नशे के सप्लायर ये अपना कारोबार छोड़ देंगे। केवल सिंगापुर जैसा कानून बनाना है। सिंगापुर में नशा तस्करों को एक ही कानून है, फांसी, आजीवन कारावास भी नहीं है। एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके सिंगापुर गया था, उठा के फांसी दे दिया। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिल रहा है, इसके बावजूद भी जमानत हो रही है। ये शर्म की बात है, इससे ज़्यादा शर्म होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमें आपको शर्म आने से क्या फ़ायदा? इलाज तो इसका संसद विधानसभा में होगा, इसलिए अपने अपने सांसद विधायक को आपको शर्मिंदा करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि क्या आपको करना है। बोले बहुत हो गया तू मैं, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। उनको कहिए ये गांधीवाद लोहियावाद की बतौलेबाजी से हम थक गए हैं, ये समाजवाद अंबेडकरवाद की बतौलेबाजी से हम थक गए हैं। अब आप संविधान में लिखी हुई जो बातें उसको लागू करिए। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। जिस दिन हमने सिंगापुर जैसा कानून बना दिया, नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू किया, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया, नशा तस्करों का नागरिकता खत्म करना शुरू किया और सिंगापुर की तरीके उनको फटाफट फांसी देना शुरू किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत नशा मुक्त हो जाएगा, भारत नशा मुक्त हो जाएगा। हमारा धन बचेगा, हमारा धर्म बचेगा, पारिवारिक कलह खत्म होगा, बहन बेटियों का सुहाग नहीं उजड़ेगा, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार नहीं होगा। इसलिए अब समय आ चुका है, आप लोग दल गुलामी छोड़िए और खुल के सच बोलिए, सच लिखिए। खास तौर पे जो हमारा ये जेन X, Y, Z और G है, जो इंस्टाग्राम 50 करोड़ यूज़ कर रहा है, ये सभी इंस्टाग्राम यूजर से हाथ जोड़ के आग्रह है। ये 50 करोड़ फेसबुक यूजर से मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है। ये 10 करोड़ ट्विटर चलाने वालों से हाथ जोड़ के आग्रह है। अब सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए। कल को आपका कोई परिवार का बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, आपका भांजा, आपका भतीजा नशेड़ी हो जाएगा, आपका दामाद, आपका साला नशेड़ी हो जाएगा, आपका नाती पोता नशेड़ी हो जाएगा, फिर आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अच्छा यही है अभी आपका परिवार बचा हुआ है, पहले से कानून बनवा लीजिए, आपका परिवार बचा रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से भारत में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, एक दिन इस नशे की लौ आपके घर तक भी पहुंचेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं।